जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। आज अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ने की खबर मिली, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या आगे जेपीएससी से कुछ आश्वासन मिला, कोई राजनीतिक प्रतिनिधि पहुंचा, इस पर अमित के पास चलते हैं। अमित, जेपीएससी का विवाद थम नहीं रहा और लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो कई की तबीयत भी बिगड़ गई, आज भी बहुत राज्य भर से पहुंची अभ्यर्थी, क्या कोई नुमाइंदा पहुंचा, इनसे बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला? जी बिल्कुल ऐसे, जिस प्रकार से पिछले 11 महीने पहले जेपीएससी का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद कई लोग अभ्यर्थी इंतज़ार में रहते हैं कि अब रिज़ल्ट आ जाएगा, अब रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दिन महीना बीतते जाता है। उसके बाद अब अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उनका जो सब्र का बांध है वो टूटता हुआ नज़र आता है। उसके बाद आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से 2024 के अगस्त में जो नीलिमा करकट्टा उसमें अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा कि अब रिज़ल्ट जो है बनकर के तैयार है, जल्द ही रिज़ल्ट जो है प्रकाशित कर देंगे। लेकिन 2024 में ही अगस्त के महीने में यहाँ उनको वो जब हट जाते हैं अध्यक्ष के पद से, उसके बाद लगभग 6 महीने तक अध्यक्ष का पद खाली रहता है। और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन करते रहते हैं, लगातार जो जेपीएससी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कार्यालय जाते हैं, जहाँ हर जगह जाने की कोशिश करते हैं, मंत्री से भी मिलते हैं, कई नेता से मिलते हैं जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के। लेकिन लगातार उनके आंदोलन के बाद उन्होंने पिंडदान भी किया और मुंडन किया। तमाम चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष का पद है उस पर जो एल ख्यांगते हैं उनको लाया गया। तो अभ्यर्थियों को एक उम्मीद जगी कि अब अध्यक्ष आ गए हैं तो हमारी रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट का जो है कहीं से कोई खबर नहीं आ रहा। अब ऐसे में तमाम अभ्यर्थी अब भूख हड़ताल यानी कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 7वां दिन है आज, और आज कार्यालय का भी घेराव किया है। लगभग झारखंड के तमाम जिलों से, अलग अलग जिलों से झारखंड के अभ्यर्थी पहुंचे थे, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग थे। उनका कहना था कि जैसे भी हो हमारा रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाए। साथ ही कैलेंडर को लेकर के भी उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी का जो कैलेंडर है वो भी जल्द जारी कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच जो छात्र नेता है सत्यनारायण शुक्ला, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद एम्बुलेंस बुलाया जाता है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ऐसे में अब बीजेवाईएम के जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है शशांक, वो भी पहुंचते हैं, उनके साथ में उनकी टीम के कई लोग जो है, कई कार्यकर्ता भी उनके साथ पहुंचते हैं। और सबका यही कहना है कि जिस प्रकार से झारखंड में पिछले 11 महीने से जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो ऐसे में अब उनका बस यही दायित्व बनता है कि कैसे भी करके झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो आगे का भविष्य है, आगे जाकर के कई संवैधानिक पोस्ट पे वो काम करेंगे, तो उनके भविष्य के साथ जो सरकार है वो खिलवाड़ न करे, आयोग जो है वो खिलवाड़ न करे और जल्द से जल्द रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाए। जिस प्रकार से कई अभ्यर्थी का कहना है कि अब घर भी जाने में हम लोगों को परेशानी होती है। घर वाले कहते हैं कि अब कब नौकरी होगी तुम्हारी, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन जैसे अभ्यर्थियों का कहना है, उनका दर्द है कि हमसे शादी कौन करेगा, बेरोजगार से शादी कौन करेगा। अब जिस प्रकार से हमारी एज ढलती जा रही है, हम पढ़ाई कर चुके हैं, अब हमसे मजदूरी भी नहीं हो पाएगा, हम जॉब के आश्रय बैठे हुए हैं कि हमारी नौकरी लगेगी, जेपीएससी जॉब रिजल्ट है वो जारी होगा, कहीं ना कहीं हमारी नौकरी भी होगी, फिर आगे जाकर के हमारा जो भविष्य है वो आगे जाकर के और निखरेगा। लेकिन जिस प्रकार से जेपीएससी का और जो राज्य सरकार का रवैया है, ऐसे में मुझे साफ तौर पे लगता है कि अब हमारी नौकरी नहीं लगेगी और रिजल्ट जो है वो भी हमारा जल्द नहीं निकलेगा। लेकिन उनका कहना है कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा हम घर नहीं जाएंगे, हम कार्यालय जेपीएससी कार्यालय के समक्ष ही बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं जब तक हमारा रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो जाता है। चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जेपीएससी अभ्यर्थियों का दर्द है और इसे लेकर लगातार उनका अनशन भूख हड़ताल जारी है जेपीएससी कार्यालय के बाहर। आज राज्य भर से जेपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे। इनका दर्द है कि लगातार ये अपनी मांगों को रख रहे हैं, रिजल्ट प्रकाशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में घर वाले भी पूछते हैं इनसे कि आखिर तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, कब तुम्हारी गृहस्थी बसेगी, और इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए इनकी सरकार से मांग है कि 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट फौरन प्रकाशित किया जाए। आखिर कहां दिक्कत हो रही है, जब कॉपी चेक हो गया है, जेपीएससी को नया अध्यक्ष मिल गया है, उसके बावजूद भी अब तक रिजल्ट का प्रकाशन क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल ये सरकार से, जेपीएससी से, आयोग से बार बार पूछ रहे हैं।